सीधे प्ले ऑन करें यहां पर और ये आप देखें किस तरीके से हमारे पास जो जानकारी है वो इसको समझना बहुत जरूरी है। रूस के चक्रव्यूह में फंसा यूक्रेन, क्या ये कहा जा सकता है? ये सवाल है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ और है। यहां पर देखें यूक्रेन की ताकत, एक्टिव फोर्सेस 2,55,000, रिजर्व फोर्सेस 9 लाख। मेरे कैमरामैन अभिषेक को मैं बोलूंगा जूम इन करके दिखाएं। ये यूक्रेन की ताकत है। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल 13,665, फाइटर जेट 67, अटैक हेलीकॉप्टर 34, वॉरशिप 13 और इसमें से क्या क्या और इनके पास आ रहा है ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं जो अमेरिका से इनके पास आया है, ये वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नेक्स्ट यहां पर आए आप जरा, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस। अब इधर देखें, ये वर्सेस है, हमने इसीलिए इसको कलर ब्लू और रेड में किया है। यहां पर करीब 2 लाख सैनिक और 1300 टैंक, 1,06,080 आर्टिलरी, यहां पर 1680 आर्टिलरी है, जूम इन करें यहां पर, और करीब 3700 आर्मर्ड व्हीकल, 30,000 रूसी सैनिक, सुखोई 35, 12 वहां पर दिखाई दे रहे हैं। यह है बेलारूस में जो इनकी तैयारी चल रही है। यहां पर S-400 भी, एक S-400 तैनात कर दिया है, एक मिसाइल सिस्टम यहां पर तैयार कर दिया है बेलारूस में। क्रीमिया में 2014 से 33,000 रूसी सैनिक, फरवरी 2022 में 10,000 सैनिक और बढ़ाए गए हैं। क्रीमिया की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मोल्दोवा 1,000 रूसी सैनिक है। ब्लैक सी, अब नेवी की स्ट्रेंथ देखें आप, रूसी नेवी के 6 वॉरशिप है, एम्फीबियन वॉरफेयर शिप 5 है, एक ग्रीन क्लास लैंडिंग शिप है। मैं चाहूंगा ये वाला जो ग्राफिक्स है उसके साथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर का जो ब्रेकिंग है पहला वाला, वो लेकर मैं सीधे चलूंगा जलशंकर प्रसाद के पास। सर, मैं जो एग्रेसिव ये हो रहे हैं और जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहे हैं, क्या टेक है आपका? हाउ सून, या ये सवाल है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट? देखिए निशांत जी, ये लड़ाई इस वक्त चल रही है ब्रिंकमैनशिप की, बिटवीन नाटो फोर्सेस एंड बिटवीन रशिया। आपने पूरी यूक्रेन की सेना की शक्ति दिखाई, आपको रशिया की शक्ति दिखाई आपने, उनका दोनों का कोई बराबरी, कोई मुकाबला है ही नहीं। दूसरी बात समझने की ये है कि मुझे एक बात खुद समझ में नहीं आ रही कि नाटो इतना पावरफुल होते हुए क्या वो यूक्रेन के अंदर घुस के अपनी फौजों को लेकर रशिया से मुकाबला करेगा, या वो रशिया के ऊपर डायरेक्ट हमला करके उसको रोकेगा यूक्रेन में जाने से, यूक्रेन में सक्सेस करने से। ये देखिए, अभी बात यह है कि अगर नाटो फोर्सेस यूक्रेन के अंदर जाती हैं, जैसे कि कल खबर आई थी कि पैराट्रूपर्स अमेरिका से यहाँ मूव कर चुके हैं पोलैंड की तरफ, क्या ये पैराट्रूपर्स को यूक्रेन के अंदर गिराया जाएगा? क्या यूक्रेन, आपको मालूम होगा जब पैराट्रूपर्स को गिराया जाता है उसकी लिंकेज होती है एक ग्राउंड फोर्स के संग, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक टारगेट पे गिराया जाता है। तो अगर इस किस्म की हरकत होगी तो उसका रिटेलिएटरी एक्शन रशिया की तरफ से क्या होगा? ये जितने पैराट्रूपर्स हैं दे विल ऑल बिकम विक्टिम्स ऑफ वॉर, और इसमें अमेरिका की और मुसीबत आ जाएगी फॉर नो राइम और रीज़न। तो ये पहला सवाल ये है कि क्या नाटो फोर्स विल गो टू डायरेक्ट वॉर विद रशिया, और विल दे गेट इनसाइड यूक्रेन एंड कॉम्बैट रशिया फ्रॉम यूक्रेन साइड? तो उसके अभी सैनिक सेना का तो नंबर आपने बताया। दूसरी तरफ आपने ये भी खबर बताई थी शुरू में कि वहाँ की टैंक फोर्सेस को वापस ले जा रहे हैं, इन्फेंट्री को आगे कर रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में सबसे पहले जो इस्तेमाल होगी सेना की शक्ति वो है एयरफोर्स। एयरफोर्स, मिसाइल्स एंड आर्टिलरी आर द फर्स्ट, उससे लड़ाई शुरू होगी। और जब ये टारगेट्स को, जिस तरह हम कहते हैं, सॉफन हो जाएंगे, फ्रंट लाइन के ट्रुप्स को सॉफन कर दिया जाएगा बाय एयर एक्शन, बाय आर्टिलरी और मिसाइल एक्शन, उसके बाद एयरफोर्स चीज जानना चाहता हूं उसकी रीट। सर सॉरी आपको रोक रहा हूं बीच में, एक चीज गाइड करिए जी। पुतिन यूक्रेन के लिए तो पर्याप्त है जी, तैयारी उनकी पर्याप्त है, लेकिन जिस तरीके से वो S-400, S-300 डिप्लॉय कर रहे हैं, वो ये भी क्या बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं दैट ही इज रेडी फॉर नेटो आल्सो? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वहीं पे मैं आ रहा था। तो एयर पावर को जब वो इस्तेमाल करेंगे तो नाटो उसका क्या जवाब देगा? नाटो इनकी एयरफोर्स पर अटैक करेगा, इनकी ग्राउंड जो एयरफोर्स के बेसेस हैं वहाँ पर अटैक करेगा। उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने कहा S-300, 400, बल्कि S-500 भी वहाँ तैनात हैं। S-500 इज अ शेड सुपीरियर टू S-400। तो मिसाइल शील्ड जो रशिया ने बनाई होगी, मुझे लगता है, देखने में तो कहीं आता नहीं है, कि जो मिसाइल शील्ड बनी है वो नाटो एयर फोर्सेस को कॉम्बैट करने के लिए बनी है, और कुछ हद तक ऑफ कोर्स यूक्रेन की एयरफोर्स की जो फाइटर है उनको भी कॉम्बैट करने के लिए लगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।